सो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट सेक्शन जो आपका आता है एग्जाम में, सेक्शन डी, यानी कि जो होता है आपका एक केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन। ठीक है, इसमें कैसे आते हैं आपके केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन, यानी कि इसमें कोई आपको पैराग्राफ दिया होगा। ठीक है, और आपको भले पैराग्राफ में उतनी चीजें नहीं दी होंगी और क्वेश्चन कुछ चैप्टर से रिलेटेड होंगे। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर तुम पढ़ोगे, इसमें बहुत से बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि जैसे इसी पैराग्राफ में से छांट के हम उत्तर लिखने, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, यही होता है, इतना इजी जो है आपके 12th लेवल पे नहीं आएगा। तो इसको समझना, ये जीन एक्सप्रेशन की बात कर रहा है। ठीक है, लैक ऑपरॉन से ही क्वेश्चन है आपका। जब आप क्वेश्चन देखेंगे फिर आपको एकदम क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। तो जीन एक्सप्रेस इटसेल्फ इन ए सेल सिस्टम एज ए प्रोटीन और एंजाइम। How does an expression of gene occur in a cell system and what does it need occur? And how the gene expression is regulated in prokaryotes, prokaryotic cells system was studied by the combined effort of Jack Monod and बायोकेमिस्ट फ्रांसिस जेकॉब। ठीक है, एक मार्क्स क्वेश्चन में तो ये भी आ जाता था कि किसने दिया था, क्या लैक ऑफ सबसे पहले तो मोनाड और जेकॉब करके आ जाता है। ठीक है, ये जेनेटिस्ट। फिर फॉर देयर वर्क ऑन लैक्टोज मेटाबॉलिज्म ई कोलाई में इन्होंने वर्क किया था। किस में वर्क किया था करके भी क्वेश्चन बन सकता है कभी। ठीक है, एंड इंट्रोड्यूसिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ दे वेयर अवॉर्डेड नोबेल प्राइज इन 1965। ठीक है, तो नीट लेवल के लिए तो आपके सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, एक एक मार्क्स के कुछ भी बन सकता है इसमें। अगर हम बोर्ड की बात करें तो यहाँ पर जो है तुम्हें इसको समझना होगा। तो पहला जो क्वेश्चन है ये देखो कि वाई इज लैक ऑन said to be transcriptionally, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शनली रेगुलेटेड सिस्टम। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शनली इसको हम जो है रेगुलेटेड सिस्टम क्यों कहते हैं। ठीक है, ये आपसे जो है मेनली पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक बार तुम भी इसका आंसर सोचो। ठीक है, इसका आंसर क्या हो सकता है करके। तो इसका आंसर हमने सोच लिया होगा। आंसर अगर की बात करें, ठीक है, कि इसे हम ट्रांसक्रिप्शनली रेगुलेटेड, ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है आपका मेनली। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में क्या होता है तुम्हें ये पता होना चाहिए पहले। ठीक है, अब हम इसको क्यों कह रहे हैं ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, क्योंकि जो है आपका क्या बनता है, आरएनए बन रहा होता है। ठीक है, मेनली लास्ट में देखो ट्रांसक्रिप्शन में होता है गेट डीएनए से आरएनए बनता है, तो यहाँ पर भी इस तरह की प्रोसेस होती है। ठीक है, सो व्हाट यू राइट द आंसर। ठीक है, द लैक ऑपरॉन इज सेड टू बी अ ट्रांसक्रिप्शनली रेगुलेटेड सिस्टम बिकॉज इट कंट्रोल्स द ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन को कंट्रोल करता है, यानी कि ब्रैकेट में लिख सकते हो कि द प्रोसेस ऑफ मेकिंग आरएनए फ्रॉम डीएनए। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग आरएनए फ्रॉम डीएनए ऑफ द जीन्स इन्वॉल्व इन द लैक्टोज मेटाबॉलिज्म। ठीक है, जो उन जीन्स के थ्रू जो लैक्टोज मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, इन आंसर्स को लिखने की प्रैक्टिस भी करना ऐसे, क्योंकि इसमें आपका एक नंबर पूरा बन जाएगा इतनी लाइन्स लिख के। सेकेंड है, इट इज सेड दैट लैक ऑपरॉन हैज टू बी operational at a very low level in bacterial cell all time justify। ठीक है, कि जो लैक ऑपरॉन है इसे हर समय ऑपरेशनल लेना होना चाहिए। ठीक है, मेनली आपको बताया किया गया कि मान लो यहाँ पर जो है इकोलाई रखा गया और लैक्टोज है। ठीक है, तो उस समय ये प्रोसेस स्टार्ट होगी, लैक्टोज नहीं होगा तो ये प्रोसेस नहीं चलेगी। ठीक है, लेकिन जो लैक ऑपरॉन को जो इसमें पूछा गया कि थोड़ा लो लेवल पे, लास्ट में जो लाइंस दी गई आपके पैरा की, अच्छे से पढ़ना बुक में भी। ठीक है, कि बैक्टीरियल सेल में हर समय जो है ये इसमें आपको क्या करना होगा कि सिंपली ये बताना है कि एट लो लेवल। ठीक है, लो लेवल पे क्या होगा, हमेशा जो प्रोसेस चलती है। ठीक है, और प्रोटीन जो है बनते रहेगा। ठीक है, इसमें कंडीशन क्या है, पीपो जेड वाई ए को याद रखोगे। ठीक है, जो आपको इसमें इस बॉक्सेस में दिखा रखा है। ठीक है, ऐसे बताता हूँ, पीपो जेड वाई ए। ठीक है, इनको बॉक्सेस में इसी तरह से दिखाना, जैसे बुक में दिया आपको। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर इलेक्ट्रोज एब्सेंट है तो ये इंड्यूसर से जुड़ जाएगा, लेकिन ये इंड्यूसर यहाँ पर मैसेंजर आरएनए तो बनाएगा। ठीक है, और ये अपने प्रोटीन बनाएगा। ठीक है, सो क्या होगा, तो आप क्या कहोगे, एट लो लेवल। ठीक है, लैक्टोज इज ऑलवेज प्रेजेंट, लैक्टोज थोड़ा सा लेवल प्रेजेंट रहता है उसमें। ठीक है, मीडियम में। सो ऑल प्रोटीन विल बी फॉर्म्ड। ठीक है, सारे प्रोटीन इसमें बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, वाई इज द रेगुलेटर जीन इन लाइकोपेरोन मार्क्ड एज आई जीन।
ठीक है। अब लैग ऑपरेन में जो रेगुलेटर जीन है, ठीक है, इस क्वेश्चन का सिंपल सा आंसर आपका होगा, ठीक है, तुम्हें पता ही है कि आई जीन किसकी तरह काम करता है, यहाँ पर इनहिबिटर की तरह, ठीक है, यानी कि इनहिबिटर की काम कर रहा है, इंड्यूसर की तरह नहीं, रोकने का काम करता है ना। तो सिंपल सा हो जाएगा, ठीक है। इसमें जो है, एक रेगुलेटरी जीन होता है ये आई जीन, ठीक है, और 3 जीन जो क्या होंगे, स्ट्रक्चरल जीन होते हैं ZYA, ये ध्यान रखना। आई जीन क्या है, एक रेगुलेटरी जीन है, किस तरह का जीन है करके भी क्वेश्चन आ जाता है, तो ये एक रेगुलेटरी जीन है, ठीक है। ये कैसा जीन है, रेगुलेटरी जीन है आई जीन जो है आपका, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या बनेगा, द नोटेशन, ठीक है, जो ये आपको दिखाया गया है, ये द आई वर्ड कह सकते हो, इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड इनहिबिटर, ठीक है, इनहिबिटर वर्ड से ये लिया गया, सिंपल सा, ठीक है, क्योंकि द आई जीन कोड्स फॉर द रिप्रेसर ऑफ द लैक ऑफ, क्योंकि ये लैक ऑफ का, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, आई जीन। अब यहाँ पर क्वेश्चन है स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ लैक ऑफ इन absence ऑफ इंड्यूसर इन द कल्चर मीडियम ऑफ बैक्टीरिया। देखिए कितना अच्छा सा क्वेश्चन आ गया था, सिंपल सा, ठीक है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपका, केवल आपको POZY वाला जो आपको पूरा स्कीम है, इन प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया, इन अब्सेंस ऑफ सॉरी इन अब्सेंट ऑफ मीडियम और प्रेजेंस, ठीक है, लैक्टोज, इन अब्सेंट ऑफ लैक्टोज या इन प्रेजेंट ऑफ लैक्टोज, तुमने लिखना है, सिंपल सा इसमें बना देना। तो यहाँ पर पूछा है आपसे अब्सेंस में, ठीक है। अब ये दोनों याद करना है, तभी मैं कहता हूँ कि दोनों याद करें, कभी बड़े में भी क्वेश्चन आ जाता है, 5 मार्क्स में भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये 4 मार्क्स में इस बार पूछा गया लास्ट ईयर, लेकिन आपका 5 मार्क्स का भी ये बनता है, तो पूरी इसमें मेथड आ जाती है, ठीक है। अब लास्ट ईयर आया तो इस बार आए ना आए, लेकिन कुछ ना कुछ इसका क्वेश्चन जरूर बनता है, और बन भी सकता है, ऐसा नहीं है कि लास्ट टाइम आया इस बार नहीं आएगा। सो स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ लैक्टोमेंट प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर, तो जिसने दोनों याद किए होंगे कोई एक कर लिया होगा अपना आराम से, ठीक है। तो एटलीस्ट एक तो तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है, और अच्छा रहेगा अगर दोनों का कर लो, सिंपल सा, एक में आपको रेगुलेटर से जोड़ना है, आगे जो स्ट्रक्चर जीन अपना काम करेंगे, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे आपने रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, ऑफ गिवन बिलो द अर्थ विद रीजन मार्क्ड A and B रेस्पेक्टिवली, आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, ठीक है। ये मैं आपको जो है बेसिक क्लासेस में बताता ही हूँ कि सिंपल सा ये जो डायग्राम है, ठीक है, हम इसको हम बनाते भी हैं जब भी हम बायोडायवर्सिटी चैप्टर पढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या है आपका, ठीक है, 60% जो आपको दे रखे हैं, 90 डिग्री एन दे रखा है, 60 एन दे रखा है। सिंपल सी लाइन में बताता हूँ आपको, इक्वेटर ध्यान रखना है, यहाँ पर डायवर्सिटी ज्यादा होती है, ठीक है, ऊपर को जाते रहो कम होती जाती है। इससे क्वेश्चन क्या बना है, क्वेश्चन देखते हैं, राइट द ऑब्जर्वेशन मेड रिगार्डिंग द स्पीसीज डायवर्सिटी व्हेन मूविंग फ्रॉम पार्ट रीजन, या रीजन ए से बी के बीच जा रहे हैं, तो 2 रीजन इसके बताओ, ए से बी के बीच में तुम जा रहे हो, ए से बी को जो जा रहे हो, तो क्या हो रहा है, डायवर्सिटी में क्या चेंजेस आ रहे हैं, स्पीसीज डायवर्सिटी में क्या चेंजेस आ रहे हैं, रिगार्डिंग द स्पीसीज डायवर्सिटी में क्या हो रहा है। सो इक्वेटर से जैसे जैसे हम नॉर्थ की पोल्स की ओर जाते हैं, ठीक है, ये साउथ पोल हो गया, ऊपर नॉर्थ पोल हो गया, तो आपसे पूछा है कि ए से बी के बीच में यहाँ को जा रहे हो, ठीक है, आप यहाँ पर थे, यहाँ से आप नीचे को जाते रहोगे तो स्पीसीज डायवर्सिटी क्या होगी, घटेगी। पहला तो ये बता दोगे, ठीक है, 1 नंबर इसमें आ जाएगा तुम्हारा। अब तुम्हें 2 कारण भी बताने हैं इसके, ठीक है, 2 कारण भी बताने हैं कि क्यों इक्वेटर में जो है स्पीसीज ऐसे ज्यादा दिख रही है, यहाँ कुछ जाने में कम हो रही, नॉर्थ की ओर क्यों होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सो यहाँ पर भी चैप्टर अगर आप अच्छे से रीड करेंगे तो आपको यहाँ पर आंसर मिल जाएंगे इनके, ठीक है, कि इक्वेटर में बताया था कि टेम्परेचर पर सनलाइट डायरेक्ट पड़ती है, ठीक है, सनलाइट यहाँ पर डायरेक्ट पड़ रही है सीजन में, तो टेम्परेचर जैसे